नमस्कार, मैं नियाज खान। कांग्रेस पार्टी का हाल कितना बेहाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी जगजाहिर है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर ये साबित भी कर दिया है कि कांग्रेस अंदर खाने कितना कमजोर हो गई है और नेताओं के बीच किस तरह से मतभेद है। हमेशा से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े होते रहे हैं। खासकर राहुल गांधी की कार्यशैली से कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं। बस फर्क ये है कि सभी खुलकर नहीं आते, पर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा के बाद राहुल गांधी को जैसे आड़े हाथों लिया, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा आज़ाद के साथ ही कई नेताओं ने भी कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अभी आज़ाद के इस्तीफे को कांग्रेस जस्टिफाई ही कर रहा था कि इसी बीच कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी प्रतिनिधियों के नाम की सूची पार्टी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। अगर नाम की सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन लोग हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए पार्टी को नाम की सूची जारी करना चाहिए। यह सूची पार्टी के वेबसाइट पर डाली जाए। वहीं पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि प्रतिनिधियों की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। इस पर मनीष तिवारी ने मधुसूदन की इस बात पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। मधुसूदन जी से पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन सूची के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधार यही है कि प्रतिनिधियों के नाम और पते कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित होने चाहिए। यह 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी और 8 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव नहीं है। कोई क्यों पीसीसी के कार्यालय जाकर पता करे कि प्रतिनिधि कौन है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। मनीष तिवारी ने आगे ट्वीट किया, मिस्त्री जी से आग्रह है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूची प्रकाशित की जाए। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और यह नहीं जानता कि प्रतिनिधि कौन है तो वह नामांकन कैसे करेगा, क्योंकि उसे 10 कांग्रेस प्रतिनिधियों की बतौर प्रस्तावक जरूरत होगी। उन्होंने लिखा कि 10 प्रस्तावक नहीं होंगे तो नामांकन खारिज हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 24 सितंबर को नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और अगर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। तो इस तरह से काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आज़ाद की पार्टी छोड़ने के बाद भी कई कांग्रेसी वरिष्ठ नेता नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस दबाव में आकर कुछ फैसला करती है या फिर नाराज नेताओं को मनाने के लिए कुछ और रणनीति तैयार करती है, या फिर गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब इस्तीफे का अगला नंबर मनीष तिवारी है।